वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब? ठीक है। शाहिद खान भाई, असद भाई, अपना माइक ऑफ कर दें काइंडली। तो बस हाँ, ठीक है। बस 2 मिनट मजीद वेट, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तब तक किसी का इससे हट के कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। 5 2 4 मिनट है आपके पास, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। नो इशू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है, उसके बाद हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। असद भाई, ठीक है। बस 1 मिनट में 20 बंदे हो गए तो इसको हम एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, थोड़ी सी टिप्स हैं बस। मुझे ये बताएं, आवाज़ ठीक है? कोई इशू तो नहीं है? वॉइस का कोई इशू तो नहीं है? मुझे कोई बता दे एक दफ़ा जस्ट। ओके। यस, ठीक है। ओके, थैंक यू सना। ठीक है। ओके। ओके, डन हो गया। व्हाट्स एडसेंस? अभी बताता हूँ मैं क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट हो गए। तो व्हाट इज एडसेंस? ठीक है, एडसेंस क्या है? आपको पता है कि इस टाइम जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो है गूगल। ठीक है, google.com सर्च इंजन है इस टाइम बहुत बड़ा। तो आपको पता है जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसको रन करने के लिए बजट चाहिए होता है। तो गूगल का एक सिस्टम है। आपको एडसेंस को समझने के लिए दो चीजों को समझना पड़ेगा। एक तो गूगल एड, इसको गूगल एड्स को, जिसको हम एडवर्ड कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 जो आपको चीज समझनी पड़ेगी, उसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं गूगल एडसेंस। ठीक है, उसमें एडसेंस की टाइप का एक एड मोड भी है, उस पे काम थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। फर्स्ट चीज है, एडसेंस को समझने के लिए फर्स्ट आपको समझना है एडवर्ड को। ठीक है, एडवर्ड क्या है? और एडवर्ड्स जो है वो आपके इसमें भी काम आएगा। ठीक है, इसकी जो मैं एक ही लेक्चर में इसको डन करता हूँ तो ये काम आएगा आपके। व्हाट इज अ टॉपिक? टॉपिक है भाई एडसेंस। व्हाट इज एडसेंस, हाउ टू अर्न फ्रॉम एडसेंस, और ये कि एडसेंस के अप्रूवल के लिए क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। आर्टिकल सबसे मेन चीज है, उसमें कंटेंट कैसे बनाया जाए, यूनिक यूनिक कंटेंट किस तरह से बनाया जाए, मेन चीज जो है वो ये है। ठीक है, तो हम इस चीज को कवर करने वाले हैं। उसमें टॉपिक्स कौन से होने चाहिए, मुजम्मिल हमीद भाई? अब ओके है, मैं नेक्स्ट आगे चल सकता हूँ? इजाजत है? ठीक है। ठीक है, एडवर्ड। अब आपको पता है कि यानी गूगल जो है यूट्यूब पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे एड्स दिखाता है। ठीक है, तो वो जो एड्स होते हैं वो एडवर्ड के थ्रू यानी शो होते हैं। अब एडवर्ड कौन यूज करता है? अब यानी मैं एक बंदा हूँ जिसका ग्रुप है मुजफ्फरगढ़ फ्रीलांसिंग कम्युनिटी, मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके एड्स जो हैं वो उसको शो हो। कोई भी यूजर यानी सर्च करता है, जैसे अभी मैंने एडवर्ड सर्च किया तो जो गूगल एडवर्ड का अपना एड है वो ये देखें, ये शो हो गया आपको। ठीक है, तो ये जो एड्स है ना, तो ये एडवर्ड के थ्रू यानी जो है पोस्ट किए जाते हैं। एडवर्ड जो है वो गूगल का एक हिस्सा है या एक उनका डिपार्टमेंट है जो बेसिकली इन चीज़ों को यानी देखता है कि
किसने क्या प्रमोट करना है। यानी जो इन्वेस्टर होता है या जो जिसने एड्स रन करने होते हैं वो गूगल एडवर्ड को पे करता है। अब जब गूगल एडवर्ड या गूगल ने एक एड्स किसी बंदे से ले ली तो अब उसको यानी एक रिजल्ट भी तो देना है ना, कि उसको दिखाना भी है ना कि हाँ भाई एड्स जो हैं आपके वो शो हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। तो में जो जिस चीज को यूज करता है वो है गूगल एडसेंस। अब एडसेंस का क्या काम है। अब जैसा कि वेबसाइट होती है, ठीक है, शॉपिंग स्टोर होता है, ब्लॉग होता है, ठीक है, ये तीन चार चीजें होती हैं। इस पे आपको ना डिफरेंट ऐड दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं आपको कोई एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसका माइक ऑन है। शॉपिफाई पर 6 पेज पे आ जाते हैं। मैं भी इसमें हूँ। ठीक है, अच्छा इनको मैंने म्यूट। इसमें देखते हैं कोई एड्स है कि नहीं है। आई थिंक तो चाहिए। नो भाई आप, इसमें एड्स शो नहीं होंगे भी नहीं शो। लाइक दिस टाइप, यानी ये देखें ये एडवर्टाइजमेंट शो हो गई है, ठीक है। अब अब मैंने इस पे क्लिक किया, एड्स बाय गूगल, देखा है। अब ये एडवर्ड के थ्रू एड लगाया गया है। अब ये शो कहाँ पे हुआ है, एक वेबसाइट पे। अब वेबसाइट के ओनर को इसका क्या फायदा है। अब एक बंदा जिसने यानी 1000 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, इतना कंटेंट लिखा है, इतनी मेहनत की है, उसके दो मकसद हो सकते हैं। या तो उसकी एफिलिएट की साइट होगी, ठीक है, जहां से कमीशन बेस अर्निंग होती है। नंबर टू, या तो उसके पास एडसेंस होगा। अब एडसेंस से एक ब्लॉग ओनर, एक ई कॉमर्स ओनर, अब इसमें कुछ कहेंगे कि ई कॉमर्स पे नहीं चलते एड्स, उस पे भी चलते हैं, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट आगे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो उसकी अर्निंग जो होती है इन एड्स से होती है। यानी अब आपने एक वेबसाइट, एक ब्लॉग बनाया, उस पर अच्छे खासे आर्टिकल पोस्ट किए, एडसेंस का अप्रूवल लिया, आप उसमें आपने उसकी थोड़ी सी अच्छी सी एसईओ की, ऑन पेज ऑफ पेज थोड़ी बहुत, आपके पास ट्रैफिक आना स्टार्ट होगी, तो आप भी यानी जो आप मनी जनरेट करना है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अब इसके ये मकसद है। अब यानी अक्सर तो आवाम ये सोचती है कि हाँ भाई, जिसको पता नहीं होता इस चीज का, वो ये कहता है कि ये बंदा ऐसा काम कर रहा है, पता नहीं से क्या फायदा होगा इस चीज का, तो ये फायदा होता है, ठीक है। तो एडसेंस इस जगह पे काम आता है। तो यानी बेसिकली एडसेंस को हम कह सकते हैं कि मनी जनरेटिंग मशीन फॉर ब्लॉगर्स। यानी जो ब्लॉगर हैं या जो कंटेंट लिखते हैं उनके लिए ये बेस्ट मशीन है जहां से वो पैसा बना सकते हैं। अब इसमें जो इशू आता है वो ये है कि एडसेंस का अप्रूवल कैसे लिया जाए, ठीक है। उसमें काफी इश्यूज आते हैं, लो वैल्यू कंटेंट। वैसे इस चीज को जो सबसे बेस्ट यानी वैसे कवर किया है हैदरबास, हैदर टेक ने यानी बहुत ज्यादा कवर किया है। मजीद इस पे जन्नत राना हो गई, ठीक है, मुजफ्फरगढ़ फ्रीलांसिंग कम्युनिटी जिनका इंस्टीट्यूट भी है। वैसे जो उनके बारे में नहीं जानते या जिनको भी इंस्टीट्यूट का नहीं है पता, जो मुजफ्फरगढ़ से हैं या जो ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग पेड ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, रिकमेंडेड है। और इवन के वो आपको रिफंड भी ऑफर कर रही है, आपको पसंद नहीं आती तो यू कैन ज्वाइन दैट। तो अब उसमें ये है कि अब मेन जो इशू आता है वो है कि कंटेंट। अब आपकी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट होगा तो आपको 5 पोस्टों पे भी एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। कंटेंट जो मेन थिंग है ना वो है कंटेंट। अब इसमें मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि मैंने भी एक साइट पे यानी अप्लाई किया, उस पे आर्टिकल कुछ कम थे, मुझे पता था कि उस पे लो वैल्यू कंटेंट का इशू आएगा, तो वो आया भी है। उसकी वजह क्या थी कि
वो कंटेंट यानी एक तो या क्वालिटी का नहीं था, ठीक है, या उसमें पोस्ट्स कम थी। कम से कम जब भी आप अपनी साइट को एडसेंस के लिए अप्रूव करना चाहें तो 30+ पोस्ट होनी चाहिए, जो नीक होनी चाहिए, 30+ पोस्ट होनी चाहिए। तो ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है। अब सबको क्लियर हो गया कि एडसेंस क्या चीज़ है, एडसेंस से यानी कैसे कमाते हैं, कैसे लोग इस टाइम कमा रहे हैं। जिस जिसको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है वो अभी पूछ सकता है मुझसे। माइक ऑन करके पूछ सकता है, जिसका कोई क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछ सकता है मुझे, मैं भी उसे क्लियर कर दूंगा। हाँ जी, ऐसा तो बस पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं कुछ टाइम से काम कर रहा हूँ ब्लॉगर पे, तो एडसेंस अप्रूवल के लिए मैं 3 दफ़ा अप्लाई कर चुका हूँ। ठीक हो गया। एक दफ़ा मुझे इशू आया था लो वैल्यू कंटेंट का। ठीक हो गया। जी, उस वक्त मेरी थी 27 पोस्टें, और दूसरी बार फिर मैंने अप्लाई किया, उस वक्त थी 33 पोस्टें। अच्छा, जब आपने सेकंड टाइम अप्लाई किया तब क्या इशू आया? लो वैल्यू कंटेंट? नो सर, फर्स्ट टाइम लो वैल्यू कंटेंट इशू था, और सेकंड टाइम था यू नीड फिक्स समथिंग इश्यूज, इस तरह का कोई मैसेज था। नहीं, उसमें यानी उन्होंने यू मेन इशू, नीड। जो उन्होंने आपको एक यानी ईमेल आई उसमें यानी मेन उन्होंने इशू आपको क्या बताया? अब इसमें ना एक इशू आपकी थीम कस्टमाइजेशन का भी होता है, ठीक है। अब ऐसी जी सर। थीम्स वर्डप्रेस में, ऐसी थीम्स जिसमें ग्रेस आता है, जैसे ग्रेस न्यूज हो गया, ठीक है, उसके बाद राइटी थीम हो गया, ठीक है, तो इस पे एडसेंस अप्रूवल जो है वो आपको बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि थीम कस्टमाइजेशन मेन थिंग होती है। एक गूगल ये चीज देखते हैं, हाँ भी वेबसाइट का कंटेंट कैसे है, वेबसाइट प्रोफेशनल दिखती है कि नहीं दिखती, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं जो एडसेंस के लिए बेस्ट होती हैं। या नंबर 3, आपका एक और इशू हो सकता है, वो ये कि आपकी जो पोस्ट होंगी वो इंडेक्स नहीं होगी। बिल्कुल सर, हाँ ये इशू था। फिर मुझे इसका बाद में पता चला कि पोस्टें मेरी इंडेक्स नहीं थी ठीक है। सर्च कंसोल में। आप ब्लॉगर यूज कर रहे हैं, वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं? जी सर, पहले ब्लॉगर यूज कर रहा था, तो अब वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ। अभी हाँ। इंशाल्लाह 20 पोस्टें हैं, तो अप्लाई करना है अभी। नहीं नहीं, अभी 20 पोस्ट पे आपने अप्लाई नहीं करना। आपने जब आपकी जी 30 सर। मैंने कहा 20 पोस्ट पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करना आपने, ठीक है। ठीक है जी। 30 पोस्ट ठीक। अपनी कंप्लीट करें, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी ठीक। पॉलिसी, कंटेक्ट अस, अबाउट अस, ये पेज ओके करें। जो आपकी ठीक। कैटेगरीज हैं उनको मेन मेन्यू में ना यूज करें, दो मेन्यूज बना लें, एक में आपकी कैटेगरीज हो, एक में आपका बाकी जी मेन्यू हो सर। जिसमें पेजेस हो। नंबर 3, उनको यानी जो है इंडेक्स करवाएं। इंडेक्स के बगैर, इंडेक्स के वो मुश्किल ये है कि वो अप्रूव करे। जो थीम है, ग्रेस न्यूज यूज करें, राइटी यूज करें, ठीक है, और जनरेट प्रेस पे भी मिल जाता है। अभी सर जनरेट प्रेस को मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ जी, उस पे भी अप्रूवल मिल जाता है, पर थोड़ा सा लेट है। लेकिन जो ग्रेस आता है ना जिस थीम में, उस पे जल्दी मिल जाता है। राइटी थीम है वो भी बहुत अच्छा है। बाकी आगे मैं ठीक है आपको सर। बताऊंगा कि इंडेक्सिंग का जो इशू है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिनकी इंडेक्सिंग होती ही नहीं है। 10 दिन, 20 दिन, एक एक महीना हो जाता है, इंडेक्स होता ही नहीं है आर्टिकल। तो उसमें एपीआई का यूज किया जाता है, गूगल एपीआई। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से यानी सेटअप किया जाता है उसका। तो उसमें 2 दिन में पोस्ट जो है आप इंडेक्स हो जाती है। ठीक है सर, वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी, पूछे। सर, क्या ब्लॉगर पे अप्रूवल अभी मिल जाती है, या वो स्पैमिंग में चला गया है? क्योंकि नहीं काफी यूट्यूबर्स और काफी ट्रेनर यही सजेस्ट करते हैं कि आप वर्डप्रेस पे काम करें, ब्लॉगर को लेफ्ट कर दें। भाई, अब एक बात बताएं, ब्लॉगर जो है वो गूगल का ही एक हिस्सा है, ठीक है। अब जी सर। जो एडसेंस अप्रूवल देना है वो किसने देना है? गूगल ने देना है, ना कि किसी यूट्यूबर ने आगे देना है, ना किसी ने, ठीक है। जो मैंने अपनी जी सर। जिंदगी में जो फर्स्ट अप्रूवल लिया था, मैंने भी वो ब्लॉगर से ही लिया था, ठीक है। वो मैंने लिया था 2015-16 में। तब तो इजी था, हम एक दिन अप्लाई करते थे, दूसरे दिन अप्रूवल मिल जाता था, कॉपी कंटेंट पे मिल जाता था, ठीक है। ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी। वो स्पैम में, भाई वो चीज स्पैम में जाती तो गूगल वहां से ऑप्शन ही खत्म कर देता। इवन गूगल तो ट्राई ठीक कर है। रहा है उसको बेस्ट से बेस्ट किया जाए। ये है कि उस पर काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें आपके प्लगइन्स नहीं होते, उसमें थीम्स कस्टमाइजेशन का इशू होता है। इस वजह से उस चीज को सिखाने के बजाय यूट्यूबर्स कहते हैं भाई दैट्स स्पैम, स्पैम, स्पैम। अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो गई।
ठीक है सर, थैंक यू, मेरी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। ओके। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है या आगे जाए? अच्छा, अलीना ने क्वेश्चन किया, ये जो यूट्यूब एंड फेसबुक वीडियोस पर जो एड्स आते हैं वो एडसेंस से बनते हैं? जी। जो यू नहीं, जो फेसबुक के एड्स हैं, जो फेसबुक की वीडियोस पे आते हैं वो इन स्ट्रीम से आते हैं। ठीक है। जो आते हैं यूट्यूब पे वो एडसेंस, यूट्यूब यूट्यूब पे भी बेसिकली एडसेंस कनेक्ट होता है। ठीक है। और वो वहां से अर्निंग करते हैं यूट्यूबर्स उसमें। बाकी जिनका एडसेंस एडसेंस से हट के भी कुछ हैं, यानी प्लेटफॉर्म्स जो यूट्यूब से कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, न्यूज अब थीम यूज कर सकते हो, बट यानी जो लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं वो ग्रेस वाले, राइटी हो गया, जनरेट प्रेस हो गया, अप्रूवल तो मिल ही जाता है कंटेंट इसकी। यहाँ तक ओके है तो आगे चलते हैं हम। ओके, ठीक है। मैं सोचता हूँ इसको एक ही लेक्चर में खत्म करते हैं। ठीक है। तो अब नंबर 2। अब जब मैं ये बात बता दूं कि एक, अक्सर लोग कहते हैं कि जो डोमेन्स है ना, डोमेन भी मैटर करता है कि यानी अप्रूवल में। तो अब मैं आपको ये बता दूं, डॉट कॉम, ठीक है, डॉट कॉम में भी अप्रूवल तो इजीली मिल जाता है। डॉट एक्स वाई जी जो डोमेन है उसको भी टेस्ट किया हुआ है, उस पर भी अप्रूवल सही तरह से मिल जाता है। ठीक है। बाकी डोमेन्स टेस्ट नहीं की, इन डॉट एक्स वाई जी पे भी मिल जाता है। जो बंदा न्यू बंदा स्टार्ट करना चाहता है वो 250 300 की डोमेन है, कार्ड लगाए, बाय करें, नेम चीप से बात खत्म। ठीक है। वो लो बजट में स्टार्ट कर सकते हैं। जो कहता है मेरी होस्टिंग का इशू है, मैं नहीं कर सकता होस्टिंग, यानी मुझसे नहीं होती, वो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं उसको होस्टिंग दूंगा। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। बट ये कि काम करना चाहिए, उसने काम करना है। तो आप इजीली नेम चीप से डोमेन डॉट एक्स वाई जी में कोई भी बाय कर सकते हैं, शॉर्ट डोमेन हो या लॉन्ग डोमेन हो या डॉट कॉम, जिसका बजट ठीक है वो डॉट कॉम में बाय कर सकते हैं। अब आता है कि यानी 30 उसमें आपके आर्टिकल्स होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है कि उसमें जो है आपका 30 आर्टिकल्स होने चाहिए, और उसकी जो पिक्चर है उसमें आपने फीचर्ड इमेज लाजमी यूज करनी है, एक पिक्चर लाजमी ऐड करनी है आपने अपने यानी ब्लॉग के अंदर, जो आपने एक पोस्ट लिखी हो। मैं अभी एक, आई थिंक मेरे पास पड़ी होगी साइट, एक मिनट। पड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अब मैंने इसमें ये देखे, इस पे भी अप्रूवल नहीं हुआ, इस पे हो जाएगा, बट इसमें भी पोस्ट 27 है, इसमें लो वैल्यू कंटेंट का इशू है। तो आपने जैसे ये फीचर्ड इमेज शो हुई, आपने इस तरह से इमेज बनानी है। कोई ऐसी कैटेगरी यूज नहीं करनी, वो कैटेगरी आप डिलीट कर दें जिसमें कोई कंटेंट ना हो। यानी मैंने इसमें यानी दो कैटेगरीज बनी हुई है, एक एफिलिएट की बनी हुई है, एक ऑनलाइन अर्निंग गाइड की बनी हुई है। तो वो आप कैटेगरी ही डिलीट कर दें या उसको खत्म कर दें जिसमें आपने कोई कंटेंट पोस्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि वो एक नेगेटिव सिग्नल जाता है। अब इसको मैंने ओपन किया। ठीक है। तो अब ये देखिए कि मैंने फीचर्ड इमेज में भी एक इमेज यूज किया हुआ है, और जो फीचर्ड इमेज में या जो आप इमेज यूज करते हैं सिंपल सा इमेज हो, उसमें जो आपका यानी मेन टाइटल है या उसका जो मेन कंटेंट का, एक हम कह सकते हैं कि सम अप है, वो आप उस पे यानी टाइटल दे दें उसका, जैसे मैंने दिया हुआ है। ठीक है। नंबर 2, टेबल ऑफ कंटेंट टेबल। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट ये भी लाजमी यूज करें। मैं अब आपको, तो क्या कहते हो, इसी में मैं आपको कंटेंट जनरेट करना सिखा दूं? जल्दी से बताएं ताकि मैं इस चीज को खत्म करूं, मतलब नेक्स्ट एक वीडियो की जाएगी इस पे भी, वो भी काफी बड़ा काम है। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में सीखना चाहते हो वो चीज, नो इशू। तो नंबर 2, टेबल, इजी टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है। मैंने वैसे इसमें जीबी प्रीमियम की, तो ये आपने एक प्लगइन लाजमी यूज करना है, इजी टेबल ऑफ कंटेंट। स्पीड के लिए लाइट स्पीड कैशे यूज कर सकते हो, रैंक मैथ एसईओ, और जो एसईओ के लिए प्लगइन यूज करना है, रैंक मैथ यूज करना है। अब ये ना हो कि हाँ भाई आप ये कहने लग जाए कि रैंक मैथ कहाँ से बाय करें। freewp.io, ठीक है, एक ही वेबसाइट है, इस पे जाएं। इस पे आपको थीम्स, प्लगइन्स जितने भी हैं उनके नल्ड वर्जन इजीली मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली रैंक मैथ एसईओ का जो है वर्जन डाउनलोड करें, उसको यूज करें, कोई इशू नहीं होता। बड़े बड़े ब्लॉगर्स भी यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें 27 पोस्ट्स
मैंने भी इस 23 होंगी आई थिंक, 23 पोस्ट की हुई है मैंने, और ये सब इंडेक्स हैं इस टाइम, जितनी भी हैं ये टोटल इंडेक्स हैं। तो अच्छा, नंबर 1 जो इसमें आपको चाहिए, तो इस पे स्टिकी नोट्स हम यूज कर लेते हैं। सिक्स पे, नंबर 1 आपने इस पे 30 पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। 30 पोस्ट आपने बनानी है, जो आपने इन्हीं अपलोड करनी है ब्लॉगर पे या किसी भी, मैं तो वर्डप्रेस आपको कहूँगा। सर बता दिया, अच्छा पता नहीं क्या बता, ठीक है। 30 पोस्ट आपने क्रिएट करनी है। नंबर 2, उनकी इमेजेस बनानी है, ठीक है। अब इमेजेस आपने कहाँ से बनानी है? इमेजेस आपने सिंपल कैनवा से बनानी है। canva.com पे जाएं। इसका जो इमेजेस का साइज होना चाहिए ना, इमेजेस का जो साइज होना चाहिए 1280 x 720, ठीक है। ये वेट्स होनी, तो सिंपल एंड इजी कैनवा से जाके आपने ये साइज पुट करना है। साइज पुट करने के बाद आपने सिंपल ये जगह जैसे मैंने, हाँ ये मैंने बनाई थी। आपके पास वो जो असद भाई ने दिया हुआ है वो है, तो इसमें मैंने कुछ डिजाइन्स किए हैं, मैं उससे सीधा आपने एडिट करने हैं जाके। जैसे मैंने ये इमेज ये लगा हुआ भी होगा इस वेबसाइट में कहीं ना कहीं, तो सिंपल आपने इसको एडिट करना है, इमेजेस आपकी बन जाएंगी। इसमें जो मेन चीज़ है वो है टॉपिक सिलेक्शन। स्क्रीन इशू है? बाकी किसी को भी स्क्रीन इशू है या कबीर भाई को है? मुझे ये बता दें, उनका मैसेज आया कि स्क्रीन इशू है। नो इश्यूज। बाकी किसी को कोई इशू शो तो नहीं हो रहा, मुझे ये बता दें। ठीक है, ओके। तो अब आपको पता चल गया कि इमेजेस कैसे बनानी है। नंबर 2, मैं अब आपको बताता हूँ कि कंटेंट कैसे बनाना है। फर्स्ट आपको कंटेंट सिलेक्शन बताता हूँ कि वो कैसे करनी है, क्योंकि हमेशा अप्रूवल उस पर मिलेगा जो यूनिक कंटेंट हो। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटेंट सिलेक्शन कैसे करनी है, ठीक है। तो ये जस्ट एडसेंस के लिए है, कभी आप ये समझो कि यानी ये ही सब कुछ है, ये एसईओ के लिए भी बेस्ट है। जब आपका अप्रूवल हो जाए पोस्टें डिलीट करें। अच्छा, नंबर 2, एडसेंस से कमाने के ना दो तरीके हैं। नंबर 1, या तो आप एडसेंस अप्रूवल की सर्विस दें। उसमें इस तरह से है कि आपने 5 साइटें अप्रूवल पर लगाई, इसमें एक एक मंथ भी लग जाता है, ठीक है। आप उस पर सर्विस दें और उसमें से जो अप्रूव हो उसको डोमेन के साथ सेल कर दें या किसी को सर्विसेज दें। नंबर 2, आप अपना एडसेंस अप्रूव करवाएं, उस पर 5-6 महीने मेहनत करें, ठीक है। उसके बाद आपने उस पर अप्रूवल लिया, अप्रूवल हो गया, ट्रैफिक आना आपके पास स्टार्ट हो गई। आप 1 मंथ 2 मंथ में $100 का यानी उससे पे आउट लें। 2-3 महीने उसे चलाने के बाद $200-300 का आपने पे आउट भी ले लिया, उसके बाद उस साइट को बेच दें। $500-600 में इजीली सेल हो जाती है साइट, ठीक है। जो पे रिसीव्ड हो, पिन वेरीफाइड जो होती हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ ओके है। तो इसमें यानी इस दो तरह से आप इजीली कमा सकते हो, या तो सर्विसेज दे सकते हो या तो आप यानी अपना ब्लॉग बना के उस पर स्टार्ट कर सकते हो। कोई बंदा कंटेंट राइटर है तो उसके लिए चीज़ बेस्ट है। एक तो उसका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, उसके बाद मजीद वो ये देख सकता है कि उसका डोमेन, उसका जो है कंटेंट किस क्वालिटी का है, वो कहाँ पे रैंक कर रहा है, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, ये चीज़ें उसे पता चल गई। अब आपने जो कंटेंट सिलेक्शन करनी है ना, राइट जेन के नाम का एक टूल है, ठीक है।
तो इसमें आपने आ जाना है। मैं इस पे अच्छा, एक ये वेबसाइट याद कर लें, टेम्प मेल। इससे ना टेम्प ईमेल्स जो होती हैं वो आपको इजीली मिल जाती हैं। अब आई थिंक इस पे लगता है कि नहीं लगता, मुझे तो ये भी याद नहीं है। ठीक है, इस पे वैसे आप इसका अकाउंट बाय कर सकते हैं। इसकी अफजा नाम का बंदा है, वो सेल करता है। ठीक है, वैसे ग्रुप्स में बाकी भी बंदे मिल जाएंगे, और यानी जो ये भी सर्विसेज देना चाहे उसका भी काम सही चल सकता है। क्या इशू हो गया? ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन से कंटेंट पे यानी इजीली आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो वो कंटेंट कैसे आपने ढूंढना है। जो राइटर्स है ना, इसमें इसके फायदे ये हैं कि इसमें प्लेजरिज्म चेकर भी है, इसमें कीवर्ड्स फाइंडर भी है, इसमें काफी सारी चीजें हैं जो इंक्लूड है, जो आपको यानी ज्यादा फायदा दे सकती हैं। ना आप इसका एक दफा यानी एक एक ईमेल से एक एक अकाउंट बना के आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। इसमें यानी एक दिन आप 10 अकाउंट बना लें तो इजीली आपने एक टॉपिक की सिलेक्शन ही करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, इसके डैशबोर्ड में आए, टॉपिक डिस्कवरी पे आए। यानी अब मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा टॉपिक हो, वैसे ना टॉपिक्स जितने भी हैं अच्छे हैं, उस पर इजीली अप्रूवल मिल जाता है, कंटेंट अच्छा हो, सही तरह से जनरेट किया हो। अब आपने टॉपिक कहाँ से निकालनी है? अब मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है डीजी वेब पे। ठीक है, अब मैं इसके लिए ही कोई कंटेंट आपको बना के भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि अब मैंने अर्निंग पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो बेस आपने सर्च करना है। अब इस पे ये आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताएगा जिस पे इस टाइम बहुत कम कंटेंट दिया हुआ होगा, जिस पे बहुत कम कंटेंट लोगों ने लिखा हुआ होगा, ये आपको वो टॉपिक्स देगा। आपने वैसे भी कोई रिसर्च करनी है यानी टॉपिक्स वगैरह की, तो वो आप इससे कर सकते हैं, इससे इजीली यानी लो ऐसी निशेस निकाल सकते हैं जिसपे कंपटीशन बहुत कम है। इसमें वो आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड्स भी बताएगा, और इसमें इसमें ब्लॉगर हैं वो भी यूज करते हैं काफी इसको, क्योंकि ये आपको ऐसी है। अब ये देखिए, अब इसमें इसने इतना कंटेंट दे दिया कि जिसपे नहीं बहुत ज्यादा कम टॉपिक्स पे जिसपे आवाम ने कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैं एक एक्स्ट्रा मनी, अब मैं इसमें से एक आपने, अब ये मैं बता दूं कि जो फ्री अकाउंट है इसमें एक टाइम में जस्ट एक सर्च होती है एक दिन में। तो आप ऐसे यानी फेक मेल से काफी सारे अकाउंट्स बना के अपने 10-15 टॉपिक्स निकाल सकते हैं। अब मैं इसमें से कोई एक टॉपिक निकाल देता हूँ, कोई अच्छा सा। सेंड ठीक है, मैं ये एक टॉपिक मैंने कॉपी किया, मैंने इसमें से एक टॉपिक मैंने चूज किया, वो मुझे मिल गया। अब आपने इसी तरह ही नहीं, जो 30 पोस्ट है आपने इसी तरह उनके टॉपिक्स निकाल लेने। टॉपिक्स निकालने के बाद आपका पेड अकाउंट है। अच्छा, ये मीटिंग 10 मिनट की बच गई, इसके बाद मैं न्यू लिंक आपको शेयर करूंगा, 10 मिनट में कवर नहीं हो सका तो। ठीक है, मैं इसे जल्दी से कवर अप करता हूँ। तो आपने यानी इस तरह से टॉपिक्स अपने 30 निकाल लेने हैं। अब इसका नाम राइट सेंड। ठीक है, आपने इधर से जस्ट टॉपिक्स निकालने हैं अपने कि किस टॉपिक, 30 टॉपिक्स निकाल दें, 35 निकाल दें। जो आपने इसमें एक और चीज में लिखना भूल गया कि जो इसमें थीम है वो आप क्रेज न्यूज, ठीक है, वैरायटी, जनरेट प्रेस भी यूज कर सकते हैं, बट
इतना मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। बाकी ये है कि जो इंडेक्सिंग का मेथड है वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में सिखा दूंगा। तो हमने वो टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसपे काम सना, इसमें जो यानी आपको ये टॉपिक्स दिखाता है ना राइट्स, वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे बहुत कम अवाम ने काम किया होता है, या उस पे बहुत कम आर्टिकल्स होते हैं। अब एक टॉपिक है ना, जैसे कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। अब इस पे 5 6 10 15 20 कंटेंट काफी लोगों ने अपलोड किया। जब आप उस पे कंटेंट अपलोड करोगे तो इस वजह से भी लो वैल्यू कंटेंट का इशू आता है, ठीक है। तो इस वजह से उसमें ना उसका टाइटल आपको चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा डिफरेंट, यानी 30 ways टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो ये काफी टाइटल डिफरेंस हो जाता है, जिसमें यानी बहुत कम आवाम ने आर्टिकल्स पोस्ट किए होते हैं, जिसकी वजह से लो वैल्यू कंटेंट का इशू नहीं आता आपके पास, ठीक है। इसमें माइक किसका ऑन है? म्यूट। ठीक है, ये चीज आपको पता लग गई है। तो अब मैंने इसमें से एक टॉपिक निकाल दिया। अब इधर आती है मेन बात कि आर्टिकल आपने बनाने कैसे। आपने कुछ भी नहीं करना, अपने सब ने जो जो इस पे काम करता है, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट भी होगा, ठीक है। इस पे आपका आपकी काफी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपने करना ऐसे है कि हमने 30 आर्टिकल्स निकालने हैं, ये असाइनमेंट है। ये जो करेगा उसके बाद मैं वो डोमेन बाय करे, मैं उसको होस्टिंग भी दूंगा, उसके बाद मैं इंडेक्सिंग का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। ऐसे मैं नेक्स्ट लेक्चर कभी भी नहीं दूंगा। 30 टॉपिक्स निकालने हैं, और जो उस पे कंटेंट होना चाहिए 1000 वर्ड से अबव होना चाहिए, ठीक है। तो आपने वो 1000 अबव आर्टिकल यानी वो अपने लिखने हैं 30+। और जो निश होनी चाहिए ना सेम, ये नहीं कि एक आपने ऑनलाइन अर्निंग पे लिखा है तो एक हेल्थ पे लिखने बैठ जाए, इस तरह नहीं। सेम निश पकड़नी है आपने। कीबोर्ड से लिखना है तो आप एक ही कीबोर्ड ही पकड़े, कीबोर्ड के फॉल्ट, कीबोर्ड के एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो यानी एक ही निश होनी चाहिए, एक ही टाइप होनी चाहिए। उस टाइप की मजीद टाइप्स में जा सकते हो, ये नहीं कि निश ही चेंज कर दो। हाँ भी आज मैंने लैपटॉप पे काम किया है तो कल मैं टीवी पे कंटेंट, टीवी पे लिख सकते हो, एक सब निश हो सकती है। ये नहीं कि आज यानी लैपटॉप टीवी पे लिखते लिखते आपने सीधा हाँ भाई व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जॉगिंग, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। और नंबर 2, हेल्थ पे काम नहीं करना, ठीक है। इस टॉपिक पे नहीं करना कि जिसमें कोई मेडिकल मेडिकल टॉपिक पे काम ना करना। कैटेगरीज इतनी होनी चाहिए कि 2 3 हो, जिसपे यानी 3 कैटेगरीज बना ले, 10 10 टॉपिक सबके हों, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में अभी मैंने आपको ऐसी बात की कि ऐसे टाइटल्स होने चाहिए, ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए, पिक्चर्स उसमें हो, इंडेक्स हो, थीम उसमें अच्छा सा लगा हो। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल बनाने कैसे हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक साइट है anyWord.com, ठीक है। अब anyWord.com का फायदा ये है कि ये आपको ट्रायल देता है 5000 वर्ड्स का। उसके बाद आप अगेन दूसरा ट्रायल बना सकते हैं। मैं तो इसको ही यूज करता हूँ, दिन में 3 4 ट्रायल्स बना लेता हूँ। अब ईमेल ये नहीं कि आप अपना जीमेल डालने बैठ जाओ, छोड़ो। जीमेल नहीं डालना, कितने बनाओगे आपने, टेम्प मेल यूज करना है, ठीक है। एक ट्रायल बनाना है, उस पे 2 3 आर्टिकल निकलते हैं 1500 वर्ड्स के। तो इसमें से वो आपने बनाने हैं, साइट पे करने हैं उसको। फिर ये नहीं कि जस्ट आर्टिकल बना के छोड़ देना है, खुद भी पढ़ना है। उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं उनको खत्म करना है, ग्रामरली का यूज करना है। उसके बाद जो देखो जो चीज यानी वो सेंस में नहीं है अपनी, उस चीज को रिमूव करें या उसको सेट करें। ये नहीं कि जस्ट बना के आपने उसको अपलोड कर दिया, ये चीज भी नहीं करनी। यहाँ से स्टार्ट फ्री। अब मैं आ गया, रेक्टरजन हो गया, एनीवर्ड। ये एनीवर्ड का आपने आर्टिकल बनाते हुए यूज करना है। ये अच्छा टूल है, मैं यूज कर रहा हूँ, सही है, मुझे तो बेस्ट लगा इस पे। अब कुछ आर्टिकल्स जो हैं उसमें यानी मेरे वो रैंकिंग में भी आना स्टार्ट हो गए हैं। अब कोई कहेगा कि कैसे आ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। तो भाई ऐसा होता है। अब मैं ये रैंक मैच पे आया, एनालिटिक्स पे आया, क्योंकि यहाँ से मैं इन शॉर्ट देख सकता हूँ। बाकी आप इसको ये चारफ से भी चेक कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब ये देखें, इसमें सर्च इम्प्रेशन भी है। अब मैं इस पे अब ये देखेंगे कि इनकी पोजीशन अप होती जा रही है, बाकायदा आप इसे गेस्ट मोड पे जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन अप डाउन होती रहती है, यानी कंटेंट अच्छा है तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे है,
ठीक है, इंडेक्स हो रहा है। तो आपने यहाँ से गेट स्टार्टेड, अकाउंट हमारा बन गया है, उस पर कुछ भी आपने सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि पीछे मीटिंग में जस्ट 4 मिनट बाकी है, मैंने 4 मिनट में इस चीज़ को कवर करना है। कहते हो तो मैं फिर इसके बाद नेक्स्ट एक जूम मीटिंग बना देता हूँ ताकि इसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, अब आपने इधर वो जो टॉपिक वहां से कॉपी किया था, अ, और ये नहीं था, मैंने इसको कॉपी किया। ठीक, इसको कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब ये वो क्वेश्चंस है, कोरा से भी आप वैसे काफ़ी अच्छी निशेज निकाल सकते हो। तो अब मैंने इसको यहाँ पे, बाकी आपने अपने मुताबिक देखना है। और जो इसमें कीवर्ड्स डालने हैं ना वो आपने अच्छे, अब आपने देखना कि टॉपिक है किससे, 1 मिलियन ओवरनाइट ऑनलाइन, ठीक है। तो आपने इसमें अच्छे से कीवर्ड डालने हैं। ठीक है, इस तरह आपने इन्हीं इधर जो है टारगेटेड कीवर्ड्स में आप 2 डाल सकते हैं, बाकी जो है रिलेटेड में अच्छे खासे डाल सकते हैं। डालने में नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने। आई ऑलरेडी यूज दिस एनी वर्ड, जी जी बिल्कुल, नेक्स्ट मीटिंग होनी चाहिए। ओके, सतवासल कंट्री ये लेक्चर रिकॉर्डेड मिल सकते। चलो मैं देखता हूँ, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, मैं उसको यूज करता हूँ तो बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आपको ना खुद से टाइटल सजेशन देगा। अब एक हमने राइटर जैन से निकाली सजेशन, जो ये देगा उससे भी हट के देगा। तो यानी आपने इसमें से फिर एक टाइटल सजेशन निकालनी है, कैन यू मेक। ठीक है, अब यानी ये भी ऐसे टॉपिक्स देगा जिसपे यानी काम बहुत कम होगा, क्योंकि वो आपके टॉपिक को मिक्सअप करेगा। मेन टाइटल वहां से निकाला, यानी एक आइडिया, आइडिया के बाद आपने इधर पेस्ट किया, ये उसकी कुछ हेडिंग्स बनाएगा। नेक्स्ट करना है। 1 मिनट 42 सेकेंड में मीटिंग एंड हो जानी है, तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि खत्म करूँ जल्दी से जल्दी। तो आप सबने ये करना है कि जल्दी से, यानी आपने 30 आर्टिकल सबने अपने बनाने हैं। तो इसमें इंट्रो पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ भी लेना है, मैं अभी इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, बाद में मैं पढ़ूंगा, कि मैं ये पोस्ट करूंगा बकायदा इसको। तो गॉट इट। तो इसके बाद आपने इधर आना है। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ से मीडियम होगा, इसका लॉन्ग पे कर देना है, जनरेट का बटन दबा देना। अब आपने ना कम से कम 1000 वर्ड्स, यहाँ पे देखना कितने वर्ड्स हो गए, 61 हो गए। पहले सबको ना एक दफा इस तरह ही जनरेट कर लेना है, सबको लॉन्ग पे रख के। आप देखो कि 500 वर्ड्स हुए, तो आपने वापस इस पे आना है। इस पे कंटिन्यू का बटन आएगा, कंटिन्यू करेंगे तो इसी टॉपिक को मजीद आगे ले जाएगा वो। ठीक हो गया। तो यानी इस तरह आप, आपके वर्ड्स भी मुकम्मल हो जाएंगे। अब ये देखो, मैंने जो यहाँ पे कीवर्ड्स दिए थे उसने इसको भी 1 टाइम यूज किया है, 3 टाइम यूज किया है, ये चीज देख लो। इस तरह आप इजीली एक अच्छा सा आर्टिकल यानी बना सकते हो। बनाने के बाद उसको आपने यानी 30 आर्टिकल्स आपने अपने बनाने हैं। बनाने के बाद अपने पास सेव रखने हैं, ग्रुप में पोस्ट करनी है कि मेरे आर्टिकल डन हो गए हैं। उसके बाद फिर एक जूम मीटिंग होगी, जूम मीटिंग में इंडेक्स का तरीका, साइट सेटअप, उसमें सबको जिसका बना हुआ होगा उसको होस्टिंग दी जाएगी। ये सारा काम होगा। ठीक है, डन हो गया। फिर इस लेक्चर को यहीं खत्म करने हैं। अपने 30 आर्टिकल्स विद पिक्चर्स बनाने हैं। बनाने के बाद मुझे कंटेक्ट करना है। उसके बाद हम इस पे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। जिसका काम हुआ, असाइनमेंट डन हुई तो काम होगा, नेक्स्ट आगे बढ़ना नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है एवरीथिंग। तो बाकी ग्रुप में पोस्ट कर देना कि कैसा लगा लेक्चर। उसके बाद इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें।